जम्मू कश्मीर में कई तरह की तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं, चाहे हम उसे सोशली ले, पॉलिटिकली ले या कई सारी अलग अलग चीज़ें जो है उसमें हमें कई ऐसी तब्दीलियां देखने को मिली हैं जिसने आज के वक्त में जम्मू कश्मीर पे एक अलग ही छाप डाली है। आप मेरी स्क्रीन पे जम्मू कश्मीर की एक ऐसी शख्सियत को देख रहे हैं जिसको शायद ही आपने बहुत कम सिविल कपड़ों में देखा होगा, और अक्सर इनका नाम जब जनरल पब्लिक में लिया जाता था तो इंसान कहीं ना कहीं पे खौफ से डर जाता था, और वो खौफ सबसे ज्यादा उन क्रिमिनल्स को होता था जो आज तक इस जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को खराब करने पे तुले हुए थे। मेरे साथ तनवीर जिलानी साहब हैं जो एटलीस्ट 6 स्टेशंस पे डीएसपी भी रहे और उसके बाद एसएसपी भी बने। यहाँ पे अगर हम कमांडो ट्रेनिंग की बात करें तो उसकी सरबराही भी इन्होंने की, और खास तौर पर इनको काउंटर टेररिस्ट के तौर पर भी जम्मू कश्मीर में जाना जाता है। इनका एक इस तरह का जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को तब्दील करने का रोल रहा है कि जहां टेररिज्म, जहां पथराव, स्टोन बिल्डिंग, हड़तालें, स्ट्राइक्स आसमान छू रही थी, वहीं पे एक नाम था तनवीर जिलानी। और जब ये सड़कों पे आए, इस शहर की इन्होंने पूरी सूरत हाल को संभाला, तो एक वक्त आया कि उन सब चीज़ों का कहीं पे नामो निशान ही नहीं रहा। आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर रहे, जम्मू कश्मीर की हर एक सूरत हाल को बड़ी बारीकी से आपने देखा है, नौजवानों के नशोनुमा को, उनकी सोच को आपने बहुत बारीकी से देखा है। अगर हम इन्हीं कुछ 10 वर्षों की बात करें, आपको क्या लगता है कि आज की डेट में कश्मीर में कितनी तब्दीली आई है? आपका कहना सही है। पहले एज अ कॉप नेशन के लिए और आम आदमी की जानो माल की प्रोटेक्शन के लिए काम करता था। मैं एज अ पॉलिटिशियन भी नेशन के लिए और यहाँ की आवाम के लिए काम करूँगा। एक दौर था जब यहाँ पे पूरा दिन मिलिटेंट इंसिडेंट्स होते रहे, स्टोन पेल्टिंग्स होती रही, ड्रग मेनेंस होता रहा। उस वक्त भी हमने दिन रात एक करके एक पीसफुल माहौल लाने की कोशिश की और कामयाब भी हो गए। आज आप देखोगे कि देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। पहले की हालात और आज के हालात में बहुत फ़र्क है। आज हम पूरा कहीं पे भी जाओ तो आपको थोड़ा सा राहत फील होती है। हालात बहुत ठीक हो गए हैं, बहुत सुधर गए हैं, लेकिन अभी भी हमें काम करने की ज़रूरत है। खासकर स्टोन पेल्टिंग तो ठीक हो गई, बट अभी भी टेररिज्म इज देयर एंड ड्रग मेनेंस इज देयर। सिंस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स मैं यहाँ के कोर ग्रुप के साथ डिस्कस कर चुका हूँ ये सब चीज़ें। तो हमारा फोकस 2-3 चीज़ों पे रहेगा। एक कि हम मारदाड़, स्टोन पेल्टिंग और ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। हमारी पार्टी एक नई पार्टी है। मैं वो सुख से कहता हूं कि हम में से जितना भी इस पार्टी में जितने भी लोग हैं, कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। इस पार्टी में कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है। इस पार्टी में सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड डॉक्टर्स, बिजनेसमैन सब ज्वाइन कर रहे हैं ताकि एक साफ सुथरी और अच्छी पार्टी बने और लोगों के काम होते रहें। हम यहाँ पे एक आम आदमी का काम करने के लिए बैठे हैं। एवरीबडी इज मोस्ट वेलकम। जो भी यहाँ आएगा हम कोशिश करेंगे कि अमन कायम रहे। क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर में और पॉलिटिशियन में सबसे बड़ा ये फर्क होता है कि स्ट्रैटेजी बिल्डिंग डिफरेंट होती है, और जहां पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं वहीं पे आपको एक डिप्लोमेटिक अप्रोच इस्तेमाल करना पड़ता है। जो रोब है पुलिस ऑफिसर का वो आज भी चेहरे पे नजर आ रहा है। सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाएगा? देखिए, पहले जो रोब की बात है, एज अ कॉप वी हैव टू बी अथॉरिटेटिव। आपने अपने सबॉर्डिनेट से काम लेना है, आपने क्रिमिनल से बात करनी है। आप विदाउट अथॉरिटी बात नहीं कर सकते हो। आपने अपना लहजा वैसा ही रखना है। लेकिन एज अ पॉलिटिशियन हम पहले भी आई वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। मैं पब्लिक का नौकर था। मैं आज भी पब्लिक का नौकर हूँ। मैं आज भी, कल भी
पब्लिक के लिए काम करता था, आम आदमी के लिए काम करता था, मैं आज भी नौकर बन के उनके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे किस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज दिस कि अगर आपकी इस पॉलिटिकल पार्टी में कहीं पे हमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड किसी के पास नज़र नहीं आ रहा है, तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी पॉलिटिकली इस पार्टी को भी आगे ले जाने की? और हमारा अभी मेन मुद्दा ये है कि हम लोगों के काम करें, और इस पार्टी को आगे लेने के लिए हमारे पास और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा। एक साफ सुथरी पार्टी होगी सिर्फ लोगों के काम करने के लिए। जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स निकलेंगे तो पॉलिटिकल बयानात की जंग भी छिड़ेगी। आपके सामने यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नई भी हैं और पुरानी भी है। उनकी स्ट्रैटेजी और आपकी स्ट्रैटेजी में बेसिक क्या फर्क रहेगा? और जिस तरह से आज की डेट में कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इवॉल्व नहीं हो पा रही है, और जो पब्लिक का जो फेथ जो है, ट्रस्ट जो है, उसको कैसे हासिल किया जाएगा? देखिए, एज अ पुलिस ऑफिसर मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जानता हूँ, आई नो देम इनसाइड आउट, और हम ऑब्वियसली बैकग्राउंड भी सभी लीडर्स का ऑब्वियसली सबका जानते हैं हम। तो आज पहला दिन है मेरा, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, बट वो रीजनल पार्टीज हो चाहे नेशनल पार्टीज हो, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दें, देखें कि हम कितना कामयाब होते हैं। रेस्ट इज्जत और जलत ऊपर वाले के हाथ में है, देखें कहाँ तक कामयाबी मिलती है हमें। आप इस बात को कहीं ना कहीं पे इंडिकेट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एनपीएफ में तनवीर जिलानी साहब हैं, तो शायद कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इस पार्टी को छेड़ेगी नहीं। मेरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई पार्टी छेड़े या ना छेड़े। हर किसी का अपना एक तरीका है, हक है, हर किसी को डेमोक्रेसी है। तो हम गलत करेंगे तो हम पे छेड़े उंगली उठाई जाएगी, कोई और गलत करेगा तो हम उंगली उठाएंगे। नहीं, आप पॉलिटिकली तैयार है? हाँ, वी आर पॉलिटिकली वी आर रेडी। क्योंकि लंबे इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो अभी तो टाइम है, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ छोटे छोटे इलेक्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं, चाहे हम यूएलबीएस की बात करें, पंचायत की बात करें। जम्मू कश्मीर एनपीएफ अपने आप को इन पर्टिकुलर इलेक्शंस में कहाँ पे देखती है? अभी दिल्ली दूर है, अभी इलेक्शंस पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी हम पार्टी को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों के काम जो यहाँ पे लोगों के मुश्किलात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की फरमाइशें, लोगों की तकलीफ़ें हैं, हम उन कोशिश करेंगे कि उनको दूर करें, वो एड्रेस हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के एक मोस्ट रेपुटेटेड पुलिस ऑफिसर तनवीर जिलानी साहब मौजूद हैं, और इनका मानना है कि जम्मू कश्मीर एनपीएफ को ज्वाइन करने का बेसिक मकसद यही है कि कहीं पे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नज़र नहीं आता है। यहाँ पे जितने भी लीडर्स शामिल हुए हैं, और ख़ासतौर पे जो फोकस किया जा रहा है वो जम्मू कश्मीर के आवाम की बहबूदी के लिए किया जाएगा। हालांकि इनका ये भी मानना है कि इलेक्शंस इनका फोकस नहीं है, बट नौजवानों को एक सही दिशा, एक सही रास्ता देना इनका मेन मकसद रहेगा। जीजेकेएल के लिए मीर उमर, श्रीनगर।